दोस्तों वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे वेनम द लास्ट डांस इस फिल्म को लेकर, जो कि सोनी सुपर हीरो यूनिवर्स की पांचवी फिल्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इस पहले तो चलिए दोस्तों कहानी को देख लेते हैं। तो दोस्तों कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। जो नल है, जिसके काफ़ी फुटेज मूवी कहते हैं ना, फुटेज रिलीज कर करके खींचने की कोशिश की गई है दर्शकों को। तो वो जो नल है, गॉड ऑफ डार्कनेस जो भी बोलिए, तो वो अपने क्रीचर, वो एक प्लेनेट पे कैद है और अपने क्रीचर को भेजता है। वो सिम्बियोट का भी क्रिएटर है, उस क्रीचर का भी क्रिएटर है। तो अपने इस क्रीचर को भेजता है ताकि एडी और वेनम के पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसे मिले, जिसके तहत वो आज़ाद हो। वो क्या है, उसके लिए आप फिल्म देखिए। और फिर वो एडी जो है वो उस क्रीचर से लड़ता है, और इसमें मिलिट्री स्पेशल फोर्स भी इन्वॉल्व होती है, एरिया 51 भी इन्वॉल्व होता है, कई साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी के बीच वो कितना लड़ पाते हैं, कितना बच पाते हैं, क्या एडी वाकई बच पाता है या नहीं, या वेनम बच पाता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी है। तो कहानी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, कुछ यूनिक ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फिल्म कैसी लगी। देखो दोस्तों, सीधी बात बोलूँगा, उम्मीदों को कम करके जाइए। इसका ये मतलब नहीं कि फिल्म वही आता है, कैसी है वो मैं बता रहा हूँ। उम्मीदों को कम करके जाइए। शुरुआत के उसमें ही नल के सीन्स है कि उसके साथ क्या हुआ वो बोलता है, और शुरुआत में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट का पारा बहुत चढ़ जाता है। आपको लगेगा अरे ज़बरदस्त कुछ फिल्म में होने वाला है, अब तो मतलब क्या होगी फिल्म में, मतलब उसे कोई रोक नहीं सकता। पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी ये मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, फिर मैंने क्विक उसे घटा दिया क्योंकि मुझे लगा ये ट्रैप है। इतनी भी उम्मीद सही नहीं, और मैं सही साबित हुआ। फिल्म ओवरऑल जो है बहुत टाइम लेंथ बहुत कम है। अगर आप पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन से पहले तक की जो टाइम लेंथ है फिल्म की, वो काफ़ी कम है। और फिल्म देखो गतिशील है, बोर होने का तो मौका बिल्कुल नहीं देती, लेकिन डिसबैलेंस टेम्पो भी क्रिएट नहीं करती जिसके तहत आप मतलब कैरेक्टर से जुड़ ही ना पाए। एक हद तक जुड़ पाते हो, ठीक है, इट्स ओके। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस फिल्म, ये जो फिल्म है सोनी सुपर हीरो यूनिवर्स की, इसकी कोई उम्मीद उससे मेरे से मैंने कोई उम्मीद रखी नहीं थी, क्योंकि जो वेनम 1 थी वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। फिर उसके बाद लेट देयर बी कार्नेज जो है वेनम 2, वो काफ़ी वाहियात है। फिर मॉर्बियस, नहीं कार्नेज वाहियात नहीं बोलूँगा, एवरेज है, बहुत कुछ खास नहीं। मॉर्बियस बहुत वाहियात, जैसे मानो फिल्म कूद रही है, हाई टेम्पो नहीं, फिल्म कूद रही है और ज़बरदस्त डिसबैलेंस टेम्पो क्रिएट करती है, हम जुड़ ही नहीं पाते कैरेक्टर से। और फिर आती है मैडम वेब, वो फिल्म मैंने देखी नहीं, मैं डर के मारे मैंने वो फिल्म देखी नहीं कुछ रिव्यूज़ देखकर। तो ये जो मतलब डिग्रेडेशन है क्वालिटी की, इस वजह से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। मतलब मैं कोई उम्मीद रख के फिल्म देखने नहीं गया, लेकिन गया। तो वो उम्मीद कम होने की वजह से हो सकता है मैं एक हद तक एंजॉय कर पाया फिल्म को। बहुत उम्मीद लेके जाएंगे तो एंजॉय नहीं करेंगे फिल्म के। और मैंने जब कहा कि स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आपके पास टॉम हार्डी जैसा एक्टर हो और बाकी तमाम अच्छे एक्टर हो, तो काफ़ी हद तक इस तरह की जो फिल्में हैं, जो उतनी स्टोरी फोकस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक हद तक इस तरह की फिल्मों को पुल ऑफ कर सकते हैं जब इतने बेहतरीन एक्टर्स हों। और लेकिन हालांकि उसकी भी लिमिट है। एक्टिंग सभी ने बेहतरीन की, अलग करके किसी को नहीं बोलूँगा। टॉम हार्डी जिसमें में चलता है, नॉर्मल जो वो चलता है, मतलब वो मतलब क्या बोलूँ, देख के लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहा है। इससे इससे ज़्यादा, इससे बेहतर तो कोई मुझे नहीं लगता कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी एक्टर के लिए। देख के लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहा है बंदा। बाकी एक्टर्स भी ज़बरदस्त हैं। और फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरुआत में मेरे कानों को बहुत लगी, क्योंकि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक का दीवाना हूँ। मैं बहुत फोकस करता हूँ कहाँ क्या है। तो पहले जो सीन है, साइंटिस्ट जाते हैं एरिया 51 के एक सेक्टर में, जहाँ सिम्बियोट के ऊपर रिसर्च होती है। तो उस दौरान वो गाड़ी से जब जाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, काफ़ी बेहतरीन है। ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छी है फिल्म में, नो डाउट। तो फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की अगर बात करूँ, तो इस फिल्म में सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगे मुझे वेनम की जो ट्रिलॉजी है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन विजुअल इफेक्ट ये लास्ट डांस में है। और जैसे पार्ट 2 में, वेनम पार्ट 2 में जो थी, वो इतने अंधेरे के सीन थे कि क्लियर करके कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ भी डार्क सीन है, लेकिन सब कुछ क्लियर है, नो डाउट। वीएफएक्स काफ़ी बेहतरीन है देन प्रीवियस 2 फिल्म्स। फिल्म की सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगी कि इमोशन आई। वेनम में इमोशन, ये तो कल्पना से बाहर है। वेनम तो वो ऐसा लगा कि वो कोई मसाला कमर्शियल फिल्म है जिसके ऊपर एक सुपर हीरो का तड़का है। हाँ, वैसी ही फिल्म है, लेकिन इसमें इमोशन है। एंड के सीन में है, किस सिचुएशन में वो नहीं बताऊंगा। हालांकि आप सब लोगों को पता चल भी चुका होगा, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा। उस फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन्स है। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं फिल्मों में, इस तरह के फिल्मों में दोस्तों, की कहा जाता है डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट। मतलब कोई हाथ देख रहा है, देख के चौंक रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, मोहित हो गया मैं ऐसे देख रहा हूँ। इस तरह के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो
हम जुड़ पाते हैं। बेहतरीन ढंग से फ़िल्माया गया है विद गुड बैकग्राउंड म्यूज़िक, और जिन बैकग्राउंड म्यूज़िक की वज़ह से फ़िल्म सीन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सीन में डायलॉग नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल वे में ही जो मैसेज कन्वे करनी थी, फ़िल्म बेहतरीन ढंग से कन्वे करती है। इस तरह की सीन्स फ़िल्म में काफ़ी है। सभी इक्वली एंगेजिंग है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो है, नो डाउट। तो फ़िल्म में जो एक बात कही थी हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में, या मैं यूँ कहूँ संभावित या प्रोबेबल ट्रेलर ब्रेकडाउन में, तो एक जगह मैं गलत साबित हुआ, जो कि मैंने कह ही दी थी कि सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, मैच होंगी। तो वो जो चियोतो लीजोफोर का कैरेक्टर जो सिम्बियोट को पकड़ता है, वो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं होता, वो सोनी में ही होता है। क्यों होता है वो आप फ़िल्म देखिए, आपको पता चल जाएगी वो बात, बहुत ही आसान है। लेकिन मार्वल में जो सिम्बियोट का टुकड़ा है, वहाँ क्या हुआ, वो अभी तक नहीं दिखाया। वो शायद बाद में एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ को। नई फ़िल्म मॉर्बियस की तरह एबनॉर्मल बहुत फ़ास्ट टेम्पो क्रिएट नहीं करती, जिसके तहत आप इंटरैक्शन ना बिठा पाओ, बहुत ही डिसबैलेंस्ड हो जाए, ऐसा नहीं है भली फ़िल्म में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फ़िल्म की जो लेंथ है, पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन के आखिर तक जो लेंथ है, वो अगर थोड़ी बड़ी होती तो अच्छा होता। जैसे वेनम 1 जो है वो मेरी फ़ेवरेट है, फ़िल्म भी थोड़ी बड़ी थी, सेकंड और थर्ड के मुकाबले। तो क्या है, जब फ़िल्म थोड़ी बड़ी होती है ना, मैं ये गलत खराब है ये नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी होती है ना, तो कहीं न कहीं बिल्डअप और उस कहानी को थोड़ा क्या वो धीर स्थिर वे में आगे ले जाना, बहुत ही स्टेबल और धीर स्थिर वे में आगे ले जाना आसान होता है। तो ये चीज़ अगर होती तो मज़ा आ जाता, मेरे ख़्याल से। मैं गलत साबित हुआ दोस्तों, वो र्यूमर्स के मारे में गलत साबित हुआ कि नल का जो कैरेक्टर है वो नॉर्मन रीडस नहीं, बल्कि वेनम 1 और 2 के जो डायरेक्टर हैं एंडी सर्किस, वही प्ले कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ है इंग्लिश में। और हिंदी डबिंग में जो आवाज़ है वो मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन बेहतरीन है। हालाँकि काफ़ी लोग हिंदी वॉइस आर्टिस्ट को थोड़ा कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी डाउन है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। वेनम के जो वॉइस आर्टिस्ट पहले थे चैतन्य आदिब साहब, वो इसमें नहीं है, इसमें कोई और है। बहुत ही कॉमन वॉइस है हिंदी वॉइस इंडस्ट्री में, पर मैं पहचान गया वो वॉइस, पर वो किसकी है वो मुझे नहीं पता। अंत में जो एक्शन सीन की कोरियोग्राफी है वो ज़बरदस्त है, बहुत एंगेजिंग है। और दोस्तों इस फ़िल्म में आपको और भी सिम्बियोट देखने को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो नहीं बताऊँगा, लेकिन मिलेंगे। और एक्शन सीन की जो कोरियोग्राफी इतनी एंगेजिंग है कि मज़ा आ जाता है एंड के, क्लाइमैक्स के, वो लैब से लेकर फ़िल्म के अंत होने तक। फ़िल्म में कुछ फैक्चुअल एरर्स भी हैं कि भाई-बहन दौड़ रहे हैं और बिजली गिरती है बहन के हाथ में, और या भाई के हाथ में, व्हाटएवर, एक मरता है, भाई मर जाता है, बहन नहीं मरती। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या राज़ है, लेकिन जितना मुझे पता है, अगर कोई स्पेशल राज़ हो जो बाद में वो किसी और फ़िल्म में एक्सप्लोर करेंगे तो शायद बात कुछ और है। और जितना मैं जानता हूँ, दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, कोई भाई-बहन या कोई भी इंसान, एक पे बिजली गिरेगी आसमान से तो दोनों ही खाक हो जाएँगे, एक नहीं। फ़िल्म में एक और एरर भी है कि वेनम अगर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है तो वो ट्रेस हो जाएगा, और वो ऐसे सीन में फुल फॉर्म में आता है एक डांस सीक्वेंस में। अब वो डांस सीक्वेंस में वो लेडी की उम्र कम थी, ज़्यादा थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, या वो डांस सीक्वेंस वल्गर थी, बहुत सेडक्टिव थी, वो मैटर नहीं है। वो सीक्वेंस ही अननेसेसरी है, जिसके पीछे उस तरह का एक दानव पड़ा है, जो जो और जिसने वो अपने पिछले सीन्स में कहा कि मैं फुल फॉर्म में नहीं आ सकता, बहुत रिस्क है। वो सिर्फ़ एक डांस करने के लिए फुल फॉर्म में आ जाता है और ट्रेस्ड हो जाता है। इतनी मतलब कम आईक्यू तो वेनम की नहीं है। तो आप बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें डालो, ओवर द टॉप चीज़ें भी डालो, सबसे हम परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, और ना ही मैं वैसा रिव्यूअर हूँ कि बहुत ही अपने बार्स हमेशा हाई रखूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो मतलब लिमिट में रखिए, यही गुज़ारिश है। फ़िल्म में एक और एरर भी है कि एक फैमिली जो एक गरीब टाइप की फैमिली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जिस तरह से एडी की मदद करता है, इसके ज़रिए एक अच्छे मैसेज देने की कोशिश करती है फ़िल्म, कि फ़ाइनेंशियल एबिलिटी आपकी भले ही कम हो, लेकिन कई लोगों का दिल जो है वो सोने का होता है। और वो एरिया 51 में ऐसे घुस जाते हैं जैसे बहुत ही वो नीचे से वो क्या बोलते हैं, वो बैरियर जो है उसे हटा के घुस जाते हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं ये सब। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ओवर द टॉप लगी फ़िल्म में, और इलॉजिकल भी लगी। उनके जो पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन है, वो काफ़ी जो संभावनाओं के दरवाजे को खोल देती है, ओपन करती है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप अगर पोस्ट एंड क्रेडिट सीन देखेंगे, दोनों ही पोस्ट और एंड क्रेडिट, तो आप बिल्कुल एक्साइटेड होंगे, और अगर सोचने पे चले जाएँ तो आपको लगेगा अरे यार, ये तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के दोस्तों फ़िल्म यही ऐसी है कि अगर आप उम्मीदों को थोड़ा कम करके जाएँगे तो एन्जॉय करेंगे एक हद तक। बहुत हद तक भले ही ना हो, लेकिन एक हद तक तो कर लेंगे। और मैं ऐसा रिव्यूअर नहीं हूँ कि पैरामीटर्स को हमेशा अपने बार्स को बहुत हाई रखूँ। नहीं, मैं वो नहीं रखता। सब क्रिस्टोफर नोलन या सब इतने परफेक्ट डायरेक्टर नहीं होते। हाँ, जो हैं उनके प्रति आप रखिए, सबके प्रति मत रखिए। तो अगर आप उम्मीद ना रख के जाएँ देखने, वो या उम्मीद बहुत कम रख के, तो एक हद तक एन्जॉय करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि फ़िल्म एकदम ही वाहियात है, वो भी नहीं।
एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में मैं इस फ़िल्म को रखूँगा। एक बार देखिए, भूल जाइए। क्या ये परफेक्ट एंडिंग थी ट्रिलॉजी की? मैं कहूँगा काफ़ी हद तक। नॉट मतलब इन एवरी एस्पेक्ट, लेकिन बेहतरीन वे में एंडिंग भले ही नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक-ठाक थी। काफ़ी हद तक गुड एंडिंग थी। तो दोस्तों कुल मिला के यही था हमारा रिव्यू। देखिए, एन्जॉय कीजिए फ़िल्म। आफ्टर ऑल काफ़ी मतलब उतनी बुरी भी नहीं जा रही, अच्छी जा रही है। देखिए, एन्जॉय कीजिए, भूल जाइए। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।